Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.2 of arithmetic progression. आपको जो है इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाना शुरू करेंगे। ध्यान से बस देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सिंपल है। और जैसा थोड़ा सा पहले की बात करें तो आपको एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट किया प्रीवियस वीडियोज़ में, और आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, और वैसे सेम ये टॉपिक होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे पेपर में श्योर आएगा, 100% आएगा सर। इसलिए प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बहुत ही रेयर चांस होगा सर कि आपको समझ में नहीं आए, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। इसलिए आपसे प्लीज़ निवेदन है कि आप जो है कृपा करके ध्यान से वीडियो को देखें, सीखें, और जहाँ कहीं डाउट हो मन में थोड़ा बहुत भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसमें बिल्कुल संकोच ना करें। यदि आप लिखेंगे तो हमें उससे और अच्छा आगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, सिखाएंगे आपको। बस प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा सर। चलिए, आज बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। वैसे बात करें तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is in the first term, d is the common difference and an the nth term of the ap। तो आपको ये ध्यान हो तो सबसे पहले जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरुआत की थी तो वहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी। जब हमने वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी तो वहाँ पे हमने सीरीज फाइंड आउट किया था ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डैश डैश डैश, ये nth टर्म तक हमने फाइंड आउट किया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने वहाँ पे ए पी सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट किया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फाइंड आउट किया था। और फिर इसके बाद जो है इसके बाद फिर वहाँ पे बात आई कि सर एनर्जी टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस तरीके से बात आती है कि ए क्या है तो वो फर्स्ट टर्म होता है, आपका एन क्या है वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और ए एन क्या होता है वो आपका nth टर्म ऑफ एन ए पी होता है। तो ये सारे इसी टॉपिक मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो है इसी फार्मूले का क्यों इस्तेमाल होगा। और आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही सिंपल है। बस तरह तरह के बेसिकली उसमें क्वेश्चन को मीन्स जो है कह सकते हैं इधर उधर घुमा करके, जैसे भाई होता है ना पजल फॉर्म करेगा। और फिर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सिंपल सी भाषा कि जो है आपको कभी कहेगा थर्ड टर्म जो है फिफ्थ टर्म का इतना टाइम चाहिए, इतना ज़्यादा है, तो बताइए फिर ये टर्म क्या होगा या सीरीज क्या होगा। तो इस तरीके के रिलेशन की भी बात करेगा तो आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज लगेगा। बस प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो पे बने रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जहाँ भी कहीं कोई डाउट हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में से ज़रूर राइट डाउन करें। चलिए सर ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जो फिलिंग करना है वो ए एन की, आपको यहाँ पे गया फर्स्ट टर्म आपको दिया गया, कॉमन डिफरेंस दिया गया, कॉमन डिफरेंस एन की वैल्यू दे रखा और ए एन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला यूज करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया, उसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है मेरे भाई, डी होता है। देखिए कितना सिंपल सा फार्मूला है, जहाँ पे आपको ये बताया गया ए एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ई जो होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, और इसके साथ ही साथ जो है आपका एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें भैया ए भी पता है, डी पता है, तो एन पता है, तो मेरे भाई आंसर किसको पता, आप ही को पता होगा ना। वैल्यू पुट करें, आंसर टेक करें। तो ए की वैल्यू कितना हो गया सर, 7 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स जो है सर 8 दिया, माइनस वन हो गया। डी आपको सर 3 है, मल्टीपल में है सर। तो 7 प्लस 8 माइनस वन कर दिया मेरे भाई, 7 आ गया इंटू 3 आ गया। तो इस तरीके से 7 प्लस 7 3 21 हो गया। 7 प्लस 1 ऐड कर लिया आपने मेरे भाई, तो 28 हो गया। देख लो मेरे भाई को कितना सिंपल से तरीके से बेसिकली आपकी फिलिंग हो गई ए एन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फिलिंग करना था आपको, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आपने देखा कितना ही सिंपल क्वेश्चन आपको लगा होगा। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखें सर, इसके बाद जो है नेक्स्ट आप ध्यान से देखें। चलिए सर अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है, बस देखते जाए और सीखते जाए। सेकेंड पार्ट में आपको ये कहा गया मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है
फर्स्ट टर्म जो आपका है ए वो -18 है, और इसके बाद आपका जो कॉमन डिफरेंस है, इस बार आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको एन घबरा गए क्या भाई, एन बराबर क्या हो गया 10 हो गया, और ए एन की जो वैल्यू है सर इस बार आपको 0 दे रखा है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं भाई, ए एन 0 आ गया तो क्या होगा, हमें केवल क्वेश्चन में ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करना है आपको। तो आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एन दिया गया है और nth टर्म दिया गया है। तो इस केस में जो है बेसिकली आप क्या करेंगे सर, फिर से अगेन nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में यदि आप बात करें, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करेंगे, तो उस केस में जो है ए एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया सर, डी हो गया। अब इस तरीके से आप मेरे भाई लोग देख सकते हो कि हमें क्या फाइंड आउट करना, डी। तो आप पहला काम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद मेरे भाई लोग आपको क्या जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे। तो ए की आप ए एन की वैल्यू देखो मेरे भाई लोग 0 दिया गया, ए की वैल्यू आप चेक करें कितना है -18 है, प्लस आपका एन जो है आपका 10 माइनस 1 हो गया, डी आपको फाइंड आउट करना, तो उसको भैया ऐसे ही रहने दो, सुंदर सा बना रहने दो डी को, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए सर इधर 0 -18 है सर, आपको जो कभी भी बेसिकली सिंगल टर्म को आप लेफ्ट राइट करते हैं, ये तो बेसिकली मीन्स बाइनोमियल ट्राइनोमियल फॉर्म में है, तो उसका साइन क्या होता है सर, चेंज हो जाता है। तो माइनस से तो प्लस 18 हो गया, इस तरीके से आपका 10 माइनस 1 गया मेरे भाई लोग, तो आप देख सकते हैं कितना हो गया 9d हो गया। अब इस तरीके 9d हो गया ना मेरे भाई लोग, बिल्कुल देख लो ध्यान से। अब d का में 9 मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है जब दूसरी तरफ आप देखिए सेंड करेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स डिवाइड कर हो जाएगा। यदि इधर मल्टीपल एक साइड तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा सर। तो d 9 1 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18। अब मेरे भाई लोग d का मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 हो गया, 9 का टेबल तो सभी को आता है ना मेरे भाई लोग। तो आप ध्यान से आप देख सकते हो मेरे भाई 18/9 हो गया बराबर टी हो गया, दैट मींस डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो आप देख रहे हो कि इतना ही आसान सा चल रहा है क्वेश्चन nth टर्म ऑफ एपी का इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन देखते बस ध्यान से देखते जाइए कि किस तरीके से जो है बेसिकली nth टर्म ऑफ एन एपी का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखते रहें। कहीं पर भी कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर किसी को भी क्वेश्चन ए दिया था डी नहीं था, डी हमें पता नहीं था, एन दिया था ए एन दिया, तो हमने nth टर्म ऑफ एन एपी लिखा और इसके बाद जो भी डेटा गिवन थी उस डेटा को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू को पुट अप कर दी, फिल कर दिया, और फिर इसके बाद जो माइनस था तो प्लस कर दिया, और फिर इसके बाद जो है मीन्स डी की वैल्यू को ऑब्टेन किया तो 2 आ गया सर। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो प्लीज आप बताने की कोशिश करिएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं सर। आपको थर्ड पार्ट में ये बताया गया सर जी, इस बार जो है मेरे भाई लोग ए एन मतलब डी एन और इसके बाद ए एन। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग, ए की वैल्यू इस बार आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं सर। आपको इसके बाद जो है मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3 दे रखा है, ये सर डॉटेड है मतलब ये फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको जो है n की वैल्यू जो दे रखी है सर वो 18 दे रखा है। इसके बाद आपका nth टर्म की जो वैल्यू दे रखा है वो -5 दे रखा है। तो क्या हमें डर जाना चाहिए? नहीं सर, हमने अभी एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला इस्तेमाल करना है सर। लिखेंगे तो आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इस तरीके से जो है ए एन बराबर क्या हो गया सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया मेरे भाई लोग, डी हो गया। आप देख सकते हो मेरे भाई लोग कितना ही सिंपल है, ए एन की वैल्यू -5 पुट कर दिया, ए की वैल्यू आपको निकालना है भाई, तो इसको ऐसे ही रहने दो, सुंदर सा बना रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से है जो है आप देख सकते हैं एन की वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई 18 - 1 हो गया, और डी की वैल्यू क्या हो गया सर -3 हो गया मल्टीपल में। तो आप मेरे भाई लोग ध्यान से देख सकते हो -5 है मेरे भाई, और इस तरीके से ए और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 18 में से 1 जाएगा तो 17 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5 आ गया। ए -17 इंटू 3 कर दिया, भैया सबको टेबल तो आना चाहिए ना, नहीं आता तो 3 का टेबल पढ़ लेना मेरे भाई। और भी सिंपल सीखना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते रहेंगे सर। 10 इसको 0 बना दीजिए, 10 का टेबल 3 बार पढ़े 30 होता है कि नहीं, होता है ना मेरे भाई। अब इसके बाद 7 का टेबल 3 बार पढ़े 21 होता है, तो आपका 30 21 कितना हो गया मेरे भाई 51 हो गया, तो ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका -51 है, आपका इधर भाई दूसरी साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, +51 आ जाएगा। तो 51 - 5 बराबर क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया। माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, नाराज नहीं होना सर, ये कैसे चमत्कार कर दिया आपने। तो मैंने कहा मेरा भाई -51 है, इधर आया तो क्या हो गया +51 हो गया, तो बड़ा सा इंग्लिश पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो ए बराबर आप देख सकते हैं 11 में से 5 जाएगा,
तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 46 आ गई। तो इसमें आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। सर देख रहे हैं कितना सिंपल है बेसिकली वैल्यूज को ऑब्टेन करना, वैल्यू को निकालना, कहीं दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, आपको nth टर्म का फार्मूला लिखा e प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर इसके बाद जो है मेरे भाई ए एन की वैल्यू -5 था, e निकालना था, n आपको 18 माइनस वन, डी आपको -3 दिया था तो -5 हो गया, 18 माइनस वन 17 आ गया, इंटू 3 कर दिया तो आपका 51 आ गया सर। और ये माइनस हो गया, अभी -51 था, इस साइड आया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो +51 हो गया, फिर -5 कर दिया तो 46 आ गया। तो आप देख रहे हो मेरे भाई लोग कितना ही सिंपल है nth टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन करने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल लगेगा सर ये पूरी कंप्लीट चैप्टर। कभी भी मैथ में आपको कठिन नहीं लगने दूंगा, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई कि उनको भी एक अच्छे मार्क्स हो गए ऑब्टेन करें, ऐसा ना रह जाए, क्योंकि भाई 10th बार बार नहीं आता, वो एक ही बार होता है। तो इसलिए जो है प्लीज़ आप ध्यान से इसको देखते जाइए और सीखते जाइए, कहीं भी कोई मन में डाउट हो तो आप जरूर पूछें। चलिए सर नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान दीजिए। इसी का आपका जो है फोर्थ पार्ट बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। फोर्थ पार्ट में बात करें तो उस केस में जो है सर आप ध्यान से देख सकते हैं मेरे भाई लोग, फोर्थ पार्ट में आपको थोड़ा सा डेसिमल वैल्यू दे रखा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। -18 पॉइंट आपको 9 दे रखा है सर। इसके बाद जो डी दे रखा है वो 2.5 होगा, डेसिमल में आपको गिवन है सर। इसके बाद जो है आपको n नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपका nth टर्म जो दे रखा है सर वो 3.6 दे रखा है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। अब कुछ लोग क्या होता है मेरे भाई लोग, डेसिमल को देख करके ही डर जाते हैं, तो डेसिमल से देख करके डरना नहीं, हमें केवल ओनली ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और वैल्यू को जिस तरीके लाइक अनलाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल भी आपको बनाना सिखा देंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, बस समझते रहिए और करते जाइए, बढ़ते जाइए आगे। तो इस तरीके से आपके पास सब कुछ गिवन है भाई। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला यूज करेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी जो आपके पास आ गया मेरे भाई लोग, आप देख सकते हैं ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया। अब इस तरीके से ए एन की वैल्यू आप चेक करेंगे तो 3 पॉइंट क्या हो गया, 6 हो गया। ए आपको वैल्यू चेक करेंगे तो -18 पॉइंट कितना हो गया भाई, 9 हो गया। इसके बाद प्लस हो गया एन माइनस वन, एन तो हमें भैया निकालना है और डी हमें दिया है भाई 2 पॉइंट कितना है, 5 है। अब आप देख सकते हैं सर, नंबर को पहला काम नंबर की तरफ करें, -18.9 है, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे देख करेंगे राइट से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3.6 प्लस कितना हो गया मेरे भाई लोग, 18.9 हो गया। बराबर आपका ये मल्टीपल है 2.5 और इस इंटू क्या हो गया सर, n माइनस वन। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी जरूरी नहीं कि आप 2.5 इसके अंदर मिलेगा, कभी ये काम नहीं करिएगा सर। आप मल्टीपल में अब इसको ऐड करिए, फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 6 + 9 कितना होता है सर, 15 होता है। देखो आफ्टर डेसिमल डिजिट 1 है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, तो लाइक डेसिमल है ना मेरे भाई लोग। तो 6 + 9 कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसके बाद 18 ऐसे देख सकते, 3 + 8 कितना हो गया, 11 कितना हो गया 11, और ये डेसिमल आप लगा दीजिए पहले। तो 3 + 8 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 + 1 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई लोग, 11 + 1 12 हो गया। अब इसके बाद 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 22 पॉइंट कितना आ गया, 5। इधर मल्टीप्लाई था तो 2.5 इंटू क्या हो गया सर, n-1 आ गया। अब इस तरीके से जो है आप चाहे इसको इधर लिखो, चाहे कोई कंप्लीट टर्म को जब आप लेफ्ट से राइट करते हो, राइट से लेफ्ट करते हो, तो साइन में कोई चेंज का मतलब साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप करोगे कॉमन करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपके पास 2.5 n-1 जो है आपका यहाँ मल्टीपल है, आप देख सकते हो। तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो n-1 क्या हो गया 22.5 अपान क्या हो गया मेरे भाई 2.5 हो गया। तो n-1 बराबर जो अब देखिए आफ्टर डेसिमल वन डिजिट, आफ्टर डेसिमल वन तो कैंसिल हो जाएगा डेसिमल डेसिमल। तो इस तरीके से, या आपको आफ्टर डेसिमल वन तो फ्रैक्शन में करेंगे तो 225/10 हो जाएगा। 25/10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सर, क्लियर हो गया। और ये आफ्टर डेसिमल वन डिजिट आप ऐसे रिमूव कर दो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप n-1 बराबर यहाँ पे फाइंड आउट करो। 25 का टेबल जिसको नहीं आता भाई 5 का आता होगा, या 25 का टेबल आता है तो 25 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे तो आपका जो है आपका ध्यान दीजिएगा सर, आपका 25 का टेबल पढ़ना कितनी बार है सर, 9 बार पढ़ना।
कितनी बार 9 बार पढ़ेंगे तो सर आपका 225 आता है। 25 टेबल का 9 बार पढ़ते हैं तो 225 हो गया, 10 बार पढ़ते हैं तो 250 हो गया सर। अब मान लीजिए सर आपको टेबल नहीं आता है तो 25 का टेबल जो कि एक बार तो जा नहीं सकता, तो 25 का टेबल हमने लास्ट से गिनती पढ़ी तो 25 10 जा 200 250 हो गया, और उसमें एक कम कर दिया तो कितना आ गया भाई 25 कम कर दिया तो 225 मतलब 9 बार पढ़ा तो ये 9 आ गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं 9 + 1 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 10 हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा सर जी कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है सर। बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बाई मिस्टेक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी गलती से आपके हमारे मुख से निकल गया तो 25 बार भाई 625 होता है यार, समझा करो बात को। तो इसलिए कितनी बार पढ़ना है भाई 9 बार पढ़ना था। तो बोलो बात समझ में आ गया भाई। तो इस तरीके से यदि आपको ए पता है, बी पता है और ए एन पता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कभी भी किसी भी प्रकार से डर नहीं लगना चाहिए। बस आपको कंप्लीटली ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चन को करना है, आप करेंगे देन यू ऑब्टेन ऑलवेज राइट आंसर्स। बस इसलिए आप प्लीज ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए सर। फोर्थ पार्ट आपका फर्स्ट का फिल्म का कंप्लीट होता है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए सर फिफ्थ पार्ट इसका देखेंगे और इस तरीके से ये आपका जो है बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा महादेव। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा सर। अब आपको फिफ्थ पार्ट में दिया गया है सर, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में आपको बताया गया 3.5 है सर ए की वैल्यू, इसके बाद आपका वो 0 है और इसके बाद n की जो वैल्यू है वो आपका 105 है और इसके बाद आपका ये बेसिकली इस बार देख रहे हैं कि सर जी आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। a दिया, d दिया, n दिया, तो आपको क्या निकालना है सर nth टर्म ऑफ एन AP निकालना है। तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं भाई, nth टर्म ऑफ एन AP का फार्मूला यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP, टर्म ऑफ एन AP प्लस महादेव a n बराबर a प्लस क्या हो जाएगा n - 1 इंटू क्या हो गया d। अब इस तरीके से ए एन आपको सर फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू आप देखें तो सर 3 पॉइंट क्या है 5 है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस देखें सर जी, आप एन की वैल्यू आपका देखिए 105 - 1 हो गया सर, कॉमन डिफरेंस ही 0 है इस बार। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। अरे हमने आपको थ्योरी में ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करके देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था और समझाया भी था उस वीडियो के अंदर कि बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसको आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। और फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव 0 फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया कॉमन डिफरेंस आपका जो है 0 आ गया तो क्या होगा, माइनस में आ गया तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आ गया तो क्या होगा। अरे भैया कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। चलिए सर ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा टर्म क्या हो गया 3.5 हो गया, 105 में से 1 गया 104 आ गया इंटू 0 कर दिया। अब ये 0 से किसी भी पर्टिकुलर नंबर में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या देगा भाई 0/भेली, मतलब 0 के देगा ना भाई, तो भेली तो नहीं कहूँगा भाई 0 ही देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया मेरा भाई 3 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से एन की वैल्यू आप देख सकते हैं। यदि आपका कॉमन डिफरेंस सर 0 होता है तो इस पर्टिकुलर केस में जो nth टर्म की वैल्यू होती है वो आपका फर्स्ट टर्म के बराबर ही रहता है। यहाँ से आपके दिमाग में रखना होगा कि जब भी बेसिकली जो है nth टर्म ऑफ एन AP कि मैं फर्स्ट टर्म आपका बेसिक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए निकालना है, nth टर्म ऑफ एन AP और कॉमन डिफरेंस 0 है, तो याद रखना nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो आपके फर्स्ट टर्म की क्या होगी बराबर होगी। तो आप मेरे भाई को इस तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फिर पांचों पार्ट क्या होगी सर कंप्लीट होगी। कहीं पर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप प्लीज मेरे भाई लोग आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें, जिससे कि आप 100 तक पहुंच सके, ना कि बिल्कुल जो है भैया कहोगे सर 75 है 85 है। अरे मेरे भाई 75 85 को नहीं कहता है जो बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से नहीं पढ़ते, जो कहना नहीं मानते। अब एक वीडियो देखा और इसके बाद अगला छोड़ दिया, अब आप सोच रहे अब तो हमको मैथ आ गया। अरे मेरे भाई आप कंटिन्यूटी बनाइए, डे बाई डे उसको देखिए, वॉच करिए। हम ज़्यादा बड़े वीडियो भी बनाते नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक का बनाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं बनाते। तो इसलिए मेरे भाई प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए और पर डे कंटिन्यूटी में हर एक क्वेश्चन आपका हम कवर कर देंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको देंगे बोर्ड पेपर से पहले। बस आप ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए, पैशंस बनाए रखना, कभी हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई, साथ आपका हमेशा देंगे, बस ध्यान से देखते रहिए बस। चलिए सर, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, ये है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 छोटा सा लिख देता हूँ मेरे भाई लोग, इसको चूज द करेक्ट चॉइस in the following and justify ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया 2 का, इसमें आपसे लिखा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी। तो 30th टर्म ऑफ द एपी आपको फाइंड आउट करना है। सीरीज आपको गिवन है सर 10,7,4 डैश इच। तो मेरे भाई लोग अब आपको यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है, ए, ऑप्शन आपको बी, और ऑप्शन आपको सी, एंड ऑप्शन आपको डी। ये 3 ऑप्शंस आपको गिवन है सर। पहला 97 एंड सेकेंड ऑप्शन है 77 एंड थर्ड ऑप्शन है -77 एंड डी ऑप्शन जो आपको दिया गया है सर वो आपका -87 है सर। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो सर, ये क्वेश्चन तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे सकता हूँ। आफ्टर सम टाइम जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देंगे और अपलोड करेंगे। पर ध्यान से देखिए, टॉपिक वाइज हमारे 50-50 क्वेश्चंस के सेट आएंगे ऑब्जेक्टिव के। ध्यान से बस देखते जाइए, सीखते जाइए। आपसे ये कहा गया कि 30 टर्म ऑफ द एपी जो है 10,7,4 दिया गया। तो आपको सबसे पहले तो आपको जो सीरीज गिवन है आप उसे लिख लीजिए सर। ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो एपी के बाद सीरीज आपके पास गिवन है 10,7,4 डैश है। तो आपको सर सीरीज देख करके कभी घबराना नहीं है। आप देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर का केस है, ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में बात बताई थी मेरे भाई लोग, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस सीरीज से क्या फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाता है सर, तो उसके बाद जो है आप सभी को क्या देखना होता है, नंबर ऑफ टर्म। ये 3 डेटा पता हो जाए तो फिर हमें क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी जो भी कहेगा वो निकल जाएगा। तो सर इस सीरीज से हमें ए और डी मिलने वाला है और उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ 30 टर्म बताइए, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात ये 2 ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। आंसर में केवल यही 2 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर तो नेगेटिव ही आंसर कोई होगा सर। बोलो बात समझ में आ गया। अब आपको इस 2 आंसर में चेक करने के लिए सॉल्व करना होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आंसर नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि 30 टर्म आपको बताना है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म यहाँ पे सर क्या हो गया, 10 हो गया सर, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब ए1 बराबर ए होता है मेरे भाई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म कर देते हैं। तो सक्सेसिव टर्म जो आपका है वो सर आप ए2 माइनस क्या करते हैं मेरे भाई लोग, ए1 करते हैं। तो इस तरीके से 7 - 10 हो गया। आपको मैंने प्रीवियस में बताया था बड़ा माइनस छोटा, तो 10 में डिफरेंट साइन जब होता है तो डिफरेंट साइन में क्या होता है, जो साइन नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। तो 10 में से 7 गया, 3 आ गया, बट कैसा नेगेटिव। तो डी बराबर क्या आ गया, -3। सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 30 का आपको फाइंड आउट करना है। तो एन बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आ गया। तो सीरीज से किस प्रकार से ए और डी फाइंड आउट करते हैं वो समझ में आ गया। अब इसके बाद ए डी एन पता, तो आंसर भी आपको पता ना मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करें, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करेंगे तो उस केस में जो है आपके पास क्या आ जाएगा सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, डी हो गया। अब आपको ए एन कितना है सर, 30 टर्म आपको बताना है। तो ए 30 आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे देखिए मेरे भाई लोग, 10 आपको दे रखा है, एन आपको 30 माइनस 1 हो गया, डी आपका सर -3 हो गया। आप इस तरीके से देख रहे हैं कितना ही सिंपल है। तो इस तरीके से 10 हो गया, 30 का प्लस इंटू माइनस, आपको मैंने बताया प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 इंटू क्या गया 10 30 माइनस 1 आप करें, 3 पहले लिखो सर या बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने कम्यूटेटिव ला पड़ा होगा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। और 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर 6 ही आता है सर। तो आपका कितना है, 29 हो गया। तो 10 हो गया। अब आपको 3 का टेबल पढ़ ली, 3 9 27 हो गया, 3 2 जो 6 हो गया, प्लस कैरी 2 आया था सर, तो 8 हो गया। बोलो मेरे भैया लोग आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 बड़ा माइनस छोटा सर, 7 में से 0 गया 0, मतलब 7 में से 0 गया तो 7 ही रहेगा। 8 में से 1 गया तो कितना आ गया मेरे भाई, 7। तो बट
साइन कैसा सर, निगेटिव वाला नंबर बड़ा है। हमेशा आपको मैंने बताया भैया, हमेशा बड़े की तारीफ होती है, छोटे की जल्दी तारीफ ना होती। तो इस तरीके से याद रखना मेरे भाई लोग। 7 आपका हाँ मीन 7 में से 0 गया तो 7 हो गया, 8 में से 1 गया 8 हो गया, साइन भैया उसी का लगेगा जो बड़ा नंबर है। बोलो क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे भाई लोग, सी हो गया। देखो कितना ही सिंपल सा था भाई, आपने पहले ये वेरीफाई कर लिया कि पहला दूसरा नहीं हो सकता है, केवल सी और डी हो सकते हैं। तो आपको तरीका बताएंगे कि सीरीज जब आपको गिवन हो तो किस तरीके से जो है आप फर्स्ट टर्म डिफरेंस और एम की बात करेंगे। तो सीरीज से आपको ए डी मिल गया और नंबर ऑफ टर्म जो है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला। और फिर इस तरीके से मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 30 टर्म बताइए, तो आपने एन टर्म का फार्मूला इस्तेमाल किया और फिर इस ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और इस तरीके से ए 30 की वैल्यू जो है आपने 10 प्लस समथिंग आपने रख दिया, 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो मैंने सब उसी को थोड़ा सा वाइस वर्सा कर दिया है, तो मतलब 3 इंटू कर दिया, तो 3 इंटू 29 हो गया। दैट से कोई दिक्कत नहीं सर, पहले 29 इंटू 3 लिखो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपने बड़ा माइनस छोटा का कॉन्सेप्ट यूज किया और इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, -77 आ गया। तो आप देख रहे हो सर कितना ही बेसिकली सिंपल है आपका एपी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी, ध्यान से देख लीजिएगा सर। चलिए सर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान से देखिएगा सर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा आपको, एपी कठिन नहीं लग रहा। इसमें लिखा 11 टर्म ऑफ द एपी बताएं सर, ध्यान से देखिएगा सर। 11 टर्म ऑफ जो है ऑफ द एपी के बारे में आपको बताया गया। तो 11 टर्म ऑफ द एपी जो है आपको यहाँ पे दिया गया है -3 कॉमा जो है -हाफ गिवन है सर, और इसके बाद जो है 2 है डैश 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 इच। अब आपको इसके बाद जो है सर ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए है सर 28, ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो आपका 22, ऑप्शन नंबर जो सी है सर वो आपको दिया -38, और फिर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको गिवन है -48.5। तो इस तरीके से 48.5। तो अब जो है इस तरीके से ये 4 ऑप्शन है सर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। फिर से आपको एक शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट देता हूँ पहले, कि बेसिकली आप देख रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दो आंसर हमारे कभी नहीं हो सकते सर। हमारे आंसर कौन से होंगे, ए या बी में होगा। चलिए सर सीरीज पहले लिखेंगे जो सीरीज दिया गया है, और आपको दिख रहा है कि ये nth टर्म कौन सा 11 है। तो इस तरीके से आप सीरीज लिख लेंगे -3 -1/2 2 डैश डैश। अब इस तरीके से आपके पास जो फर्स्ट टर्म आ गया सर जी वो कितना हो गया मेरे भाई लोग, -3 हो गया। आप यहाँ पे a1 बराबर क्या होता है, a होता है तो फर्स्ट टर्म होता है सर। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे, -1/2 माइनस माइनस आपका कितना हो गया 3 हो गया सर। तो -1/2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है +3 हो गया सर। अब 3 और ये हाफ है, एलसीएम टेक कर लीजिए तो 3/1 लिख सकते हैं, तो -1 हो गया और 2 3 जा कितना हो गया 6 अपान कितना हो गया मेरे भाई लोग 2 हो गया। तो 6 में से 1 गया 5 आ गया। बड़े की तारीफ होती है भैया, पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो अपन a2 मीन्स आपका क्या हो गया a2 माइनस आपने यहाँ पे क्या किया था मेरे भाई लोग, d बराबर फाइंड आउट किया था a2 माइनस a1। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर 5/2 आ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लगा होगा आपको। कॉमन डिफरेंस निकालना तो घबराना नहीं है मेरे भाई लोग, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन डिफरेंस की क्या है वैल्यू आ गई 5/2 आ गया सर। ए भी आ गया, डी भी आ गया, और इसके बाद फिर क्या है सर जी एन बराबर कितना गिवन है मेरे भाई लोग 11 टर्म है, तो एन बराबर क्या हो गया 11 हो गया सर। इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसके बाद अगेन बात करेंगे मेरे भाई लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हमें nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर क्या हो गया, तो nth टर्म ऑफ एन ए पी आप लिखेंगे सर। तो nth टर्म ऑफ एन ए पी जो है मैंने आपको बताया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब इस तरीके से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हमने क्या लिख लिया डी लिख लिया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग, ए एन की बात करेंगे सर जी, आपको निकालना है मेरे भैया लोग ए एन कितना निकालना है 11 टर्म निकालना है। तो 11 पुट कर दिया, ए की वैल्यू देखो मेरे भाई लोग -3 लिखा हुआ है, प्लस 11 माइनस 1 हो गया, डी आपके पास कितना मेरे भाई लोग 5/2
2 आपने निकाला है सर। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे 2 से डिवाइड कर डेसिमल में करें, नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सॉल्व करो ना सर, नाराज क्यों होते मेरे भाई लोग। -3 हो गया प्लस 11 में से 1 गया, कितना आ गया 10 आ गया, 5 बाई कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 जा 2 गया, 2 5 जा 10 हो गया मेरे भाई। तो -3 प्लस 5 इंटू क्या हो गया सर 5 हो गया। तो इस तरीके से -3 प्लस 5 25 हो गया भाई। अब हमेशा देखो बड़े डिफरेंट साइन का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये बात हमेशा याद रखना मेरे भाई लोग कि हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, बट साइन वो लगेगा जो नंबर बड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमेशा बड़े की ही तारीफ होती है, छोटे की तारीफ तभी होती है जब वो कुछ अच्छा बहुत ही बड़ा काम कर लेता है। तो इस तरीके से 25 में से 3 गया, तो इस तरीके से जो है ध्यान से पढ़ती जाइए, मेहनत करती जाइए, हर कोई बड़े बनेंगे सर, बस ध्यान से देखते जाएं। 25 में से 3 गया तो कितना आ गया मेरे पास 22 आ गया, तो ऑप्शन क्या हो गया सर बी हो गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हो सर जी। यार आपको बेसिकली सीरीज का ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब असेंडिंग ऑर्डर है तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आंसर नेगेटिव में मिलेगा। जैसा आपने इन 2 क्वेश्चन के अंदर देखा, तो इस तरीके से ऑप्शन पे भी टिक लगाना आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से हमें ऑप्शन को राइट करना है। ध्यान से देख लीजिए सर, कोई दिक्कत हो कहीं पर भी, कोई भी डाउट हो मन में तो आप पूछ सकते हैं सर, ध्यान से प्लीज़ देख लें। चलिए सर, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इसमें कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आपसे निवेदन है कि आप जो है ध्यान से एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, कितना मजा आ रहा होगा, कितना सिंपल आपको ईजी लग रहा होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग बस आप सीखते जाइए, समझते जाइए, कहीं भी मन में कोई डाउट मत रखिए सर। चलिए सर, अब इस बार जो है अच्छा क्वेश्चन फिर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से बस देखते रहना मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे लिखा है कि इन द फॉलोइंग एपीज के बारे में, तो इन द फॉलोइंग एपीज, इसके बाद जो है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। लो भैया मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस, लिखा है मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। लो भाई क्वेश्चन आपका ये है, बॉक्सेस लिख दिया, ठीक है ना भाई। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको फॉलोइंग एपीज फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द एपी। तो मेरे भाई लोग आपको मिसिंग टर्म ऑफ द एपी बताना, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है। चलो सर शुरू हो जाते हैं। हमें तो एक ही गाना आता है, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला, उसमें बस जिस तरीके से बात करेगा उसी तरीके से हम भी करेंगे। चलिए सर देख लीजिए, आपको फर्स्ट आपको दिया गया 2, अब इसे आपका मिसिंग बॉक्स आ गया सर, और इसके बाद फिर सर दिया गया है 26 दिया गया है भाई। आपको मैंने ये सीरीज बताया था सर, सीरीज का कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उसमें आपको फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये ऐसे आप नंबरिंग कर लीजिए, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से आप जो है nth टर्म का फार्मूला आप यूज करें, आपको a2 निकालना है। a2 पता कब चलेगा, जब आपको a पता हो और d पता हो। तो a1 और a3 की हेल्प से हम क्या पता करेंगे सर, a और d पता करेंगे। तो इस तरीके से सर ध्यान दीजिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो a1 तो आपको a1 बराबर a बराबर क्या आ गया सर 2 मिल गया हमें। अब इसके बाद d की बात करें तो इस तरीके ध्यान से देखते जाइए, A3 का मतलब क्या होता है, वैसे a प्लस 2d होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP यूज कर सकते हैं सर। nth टर्म ऑफ एन AP जो है आपने पढ़ा क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया मेरे भाई लोग। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है सर, तो a3 कर दिया, a प्लस क्या हो गया a प्लस n माइनस 1, n3 माइनस 1 इंटू क्या आ गया d आ गया। a3 की वैल्यू देखो मेरे भाई लोग कितना 26 है सर, a की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया है, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2d हो गया। अब ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो गया मेरे भाई लोग। अब बराबर कितना हो गया 2d, 6 में से 2 गया 4, 24 हो गया, 2d आ गया मेरे भाई लोग। तो d बराबर जो है आपका 24 अपन कितना आ गया 2, तो दैट मींस d बराबर कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो भैया नर्सरी में पढ़े हो क्या, नहीं भैया नर्सरी में आप कह रहे हो सर जीरो बनाना सीखा था। अच्छा भाई ठीक है, आप जीरो ही बनाना सीखे थे, पर फर्स्ट सेकंड में तो सीखेंगे ना 2 का टेबल। बोलो भैया मम्मी पापा बहुत सिखाते हैं, और स्कूल टीचर भी कभी कभी सिखाते हैं ना भैया, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिएगा सर। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया d बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग 12 आ गया। तो आप देख लीजिए मिसिंग टर्म बॉक्स में क्या आ गया सर 12 आ गया, एनी डाउट सर मेरे भैया लोग। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे सर ध्यान से देखिएगा, आप ये पहले चेक कर लो भैया। देखो फर्स्ट टर्म क्या था सर 2 था, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, समझने की कोशिश करिएगा।
तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे भाई लोग? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 12 आ गया। यदि आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 12 आ गया तो इस पर्टिकुलर मिसिंग टर्म E2 की बात करनी है भाई, तो सेकंड टर्म मिसिंग टर्म, ये तो कॉमन डिफरेंस आया ना भाई, ए पता डी पता, तो इस तरीके से E2 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। सेकंड टर्म मतलब क्या होता है? ए प्लस डी होता है। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो सर, यदि आपको ये नहीं याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सर। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितना है मेरे भाई लोग? 2 आपके पास है, तो आपका 2 आ गया, प्लस आपका m 2 माइनस 1 कर दिया, इंटू डी कर दिया सर फार्मूले में, तो d बराबर 12 है सर। तो इस तरीके से 2 प्लस कितना हो गया? 2 माइनस 1 2 1 हो गया, 1 इंटू 12। तो इस तरीके से आपके पास E2 की वैल्यू क्या आ गया? 2 प्लस 12 आ गया, दैट मीन्स कितना आ गया मेरे भाई? 14। तो इस मिसिंग टर्म आपका जो बॉक्स था सर वो कितना आ गया? 14 आ गया। 14 में से 2 गया 12 और 26 में से 14 गया तो भी 12। बोलो क्लियर हो गया? तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया सर। एनी डाउट? तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि सर जी आपको मिसिंग टर्म से घबराना नहीं है, बस केवल आपको तरीका ए और डी पता करना है। ए और डी पता चल गया तो मिसिंग टर्म का बॉक्स का भी वैल्यू आपको पता चल जाएगा सर। एनी डाउट इसमें सर? देख लीजिए ध्यान से मेरे भाई लोग, कहीं भी कोई डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, नाराज नहीं होइएगा मेरे भाई लोग। पर ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए सर। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं मेरे भाई लोग। तो आपके पास याद देना, मिसिंग टर्म बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग? मिसिंग टर्म जो आपके पास आ गया वो आपका 14 आ गया सर, देख सकते हैं इस तरह। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे। चलिए सर ध्यान से देखिएगा, सेकेंड आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट मिसिंग टर्म है 13 आपको है, इसके बाद जो है फिर आपका सेकेंड बॉक्स है सर, फिर इसके बाद आपको 3 दिया गया है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग। 4 टर्म्स हैं, A1 इसे मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 हो गया और ये आपका A4, इस तरह होता है ना मेरे भाई लोग। अब आपको A2 और A4 दिखा तो आप nth टर्म का फार्मूला यूज करें, परेशान ना हो। nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में आप बात करें तो an बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ लोग तो भैया मेरे लोग तुक्का तड़ाक चलाएंगे, तो आपको तुक्का नहीं करना है भाई, बिल्कुल आपको सॉल्व करके दिखाना है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो मिसिंग टर्म जो है उसको ऐसे रहने दो, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमें ए और डी पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो सर शुरुआत करते हैं। A2 आपको दे रखा है तो n बराबर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 2, तो A2 बराबर क्या हो गया? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आ गया। तो इस तरीके से A प्लस कितना हो गया सर? डी। अब A2 की वैल्यू देख लो सर 13, इसे मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। बोलो आगे मेरे भाई लोग। अब ठीक इसी तरीके से A4 की बात करेंगे तो इस इक्वेशन में फार्मूले में रखेंगे A4। अब इस तरीके से आप देख सकते हो A प्लस कितना हो गया मेरे भाई लोग? 4 माइनस कितना हो गया? ध्यान से देखना भैया, A4 की बात 4 माइनस 1 इंटू डी। अब आप इस तरीके से A प्लस कितना आ गया? ध्यान से देखिए 4 माइनस 1 कितना होता है? 3D होता है, बराबर कितना इसकी वैल्यू? 3 है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो गया सर। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? देखो सर यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 1 है, तो बड़ा माइनस छोटा आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे सर। क्लास चैप्टर नंबर 3 में मैथ में आपने सीखा होगा, प्रीवियस से आगे हम वीडियोज बनाएंगे तो उसमें ये चैप्टर मेंशन करेंगे। ध्यान से बस देख लीजिए, हर एक चैप्टर कवर करेंगे सर 10th का, ध्यान से देखते रहिए। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग जो है इक्वेशन नंबर जो है, इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, या फ्रॉम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट बाई सेकेंड आप लिख लेंगे भैया लोग। अब इस तरीके से जो है आपका A प्लस 3D बराबर कितना हो गया? 3, और A प्लस डी बराबर कितना हो गया? 13। आपका साइन क्या होता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं? ये वर्टिकल मेथड है मेरे भाई। अब इस तरीके से आप माइनस कर देंगे तो ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3D में से ये, अब ये जो साइन इसका है सर, ये साइन क्या होता है? चेंज, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है ना भाई, तो इसलिए। तो 3D में से डी गया तो कितना आ गया? 2D आ गया। अब ये 3 है, ये प्लस और ये माइनस है सर, तो इस तरीके से 13 में से 3 गया तो 10 आ गया, बट कैसा? नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास जो डी की वैल्यू आ गई सर, आप देख रहे हैं, तो आपके पास कितना आ गया? -10/2 आ गया। तो डी बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग? -5 आ गया। 2 1 जा और 2 5 जा गया सर। बोलो क्लियर हो गया? अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए सर, और ए आ जाएगा तो मिसिंग टर्म आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर जो है आप फर्स्ट में रखें, तो इस तरीके से आपके पास a प्लस -5 बराबर कितना हो गया? 13। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -5 होता है, तो 13 आ गया। तो 13 प्लस कितना हो गया? 5 हो गया।
तो a बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग 18 आ गया। तो अब देख लो आपको a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। जब a और d आ गया तो उस पर्टिकुलर केस में मिसिंग टर्म की बात कर लेते। तो देखो फर्स्ट मिसिंग टर्म था, तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है a1 बराबर a बराबर कितना आ गया सर 18। तो पहले बॉक्स में 18 आ गया सर, तो ये आपका फर्स्ट बॉक्स का नंबर आ गया। इसके बाद से आपको थर्ड निकालना था, थर्ड a3 मतलब सर फार्मूले का यूज करेंगे a प्लस, इसके बाद आपका फार्मूले में 2 माइनस वन इंटू क्या हो गया सर d हो गया। a की वैल्यू कितनी है सर 18 है, 2 माइनस वन 1 होता है, d की वैल्यू देखिए सर माइनस आपका 5 है मेरे भाई लोग, ध्यान से देख लीजिए। अब इस तरीके से 18 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है -5 होता है। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भाई लोग, बहुत ध्यान से देखिए। 18 a3 की बात कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई लोग 18 में से 5 हो जाएगा तो कितना होता है 13 होता है। ओके सर जी, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए सर, खासतौर क्योंकि क्वेश्चन में दिक्कत की है तो सब कुछ गड़बड़ आपका, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ गड़बड़ी मिसिंग की है सर। a3 कितना हो गया 3 माइनस 1 होगा ना भाई, तो 2 आएगा सर, कितना 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। अब इस तरीके से कितना हो गया 18 में से 10 गया तो कितना आ गया 8 आ गया सर। क्योंकि आपको ये तो देखना है कॉमन डिफरेंस, आपको थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक होती है तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर, a3 बराबर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ना भाई। क्योंकि जब आपका मिसिंग टर्म होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये ध्यान रखना, जैसे सर अभी आपने यहाँ जो 3 है तो n की वैल्यू तो 3 है ना सर, फार्मूले में पुट करोगे तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 5 कितना गया। आपको तो सर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो रहा था जल्दीबाजी में, तो इस जल्दबाजी नहीं मचाना सर, बिल्कुल एकदम कायदे से क्वेश्चन करना है, तभी आपके आंसर बिल्कुल राइट आएंगे सर। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। आप ऐसे भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप वैसे भी जानते हो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d होता है, तो सीरीज के बेस पर भी आप कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिए। तो आपका सेकंड बॉक्स का जो मिसिंग टर्म वो आपका 8 होगा सर। बोलो क्लियर हो गया, तो आपका पहले 18 13 तो -5 का कॉमन डिफरेंस सब में आ रहा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत मेरे भाई लोग। चलिए सर अगला पार्ट बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए बस। ये बेसिक तरीके हैं सर, पर ध्यान से देखते रहिए, आपको कहीं कठिन नहीं लगेगा सर। अब इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपको ये कहा गया सर 5 है आपको गिवन है सर। इसके बाद जो है आपको फर्स्ट ये बॉक्स इस तरीके से दिए गए हैं, फिर आपको बॉक्स गिवन है, और फिर इसके बाद आपको गिवन है 9.5 दिया गया सर 4। अब इसको नंबरिंग आप कर लीजिए, a1 हो गया सर, ये a2 हो गया सर, ये a3 हो गया सर, और ये आपका a4 हो गया सर। अब इस तरीके से आपने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया इनका, कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, इस सीरीज में 4 टर्म है टोटल। तो आप nth टर्म का यूज करेंगे सर, nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में बात करेंगे सर। ये बेसिक तरीके हैं सर, पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है सर, जिससे आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे, पर ध्यान से देखते रहिए। तो nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में बात करें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर d हो गया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है सर, बहुत अच्छी बात होगी। अब a4 की बात कर लें, तो n बराबर 4 रखिए तो a4 हो गया सर, आपका e वैल्यू आपको पता है सर जी। तो इस तरीके से आप a1 बराबर क्या कर लेंगे सर जी, a कर लेंगे, बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 4, अब यहाँ पे a4 मतलब हम यहाँ क्या निकालना चाह रहे हैं, d निकल जाए तो सारी वैल्यू पता चल जाएगी। तो a4 की वैल्यू जो है सर जी a कितना है 5 आ गया सर, प्लस आपका 4 माइनस 1 कर दिया, d आपको निकालना है सर। a4 की वैल्यू देखिए सर 9.5 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी तरीका सिखाते हैं सर। 5 हो गया, 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3 आ गया, 3d हो गया सर। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना हो गया, तो 2 इंटू 9 करेंगे, और प्लस क्या हो गया बेसिक तरीका +1 अपान क्या होता है, ये q होता है, ये r होता है, ये d होता है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपान डिवाइडेड। तो इस तरीके से 2 इंटू 9 प्लस 1 अपान 2 हो गया, प्लस 5 प्लस 3 d हो गया, तो 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना होता है 19 अपान 2 हो गया, प्लस है सर इधर आएगा तो माइनस हो गया 3d। अब 19 माइनस 5 हो जाए कितना हो गया 10 हो गया, अपान कितना आ गया मेरे भाई लोग 2 आ गया, एलसीएम टेक कर लिया। अब ये आपका 9 अपान कितना आ गया 2, अब बराबर कितना हो गया 3d। अब इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भाई लोग, 3 इधर मल्टीपल से इधर डिवाइड करेगा और नीचे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से आप d की वैल्यू देख सकते हो सर जी, कितना आ गया 3/2
2 आ गया सर। कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई लोग? बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है सर, केवल पैसेंस बनाए रखना है। चलिए सर आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो है A2 की बात करनी है। तो A2 मतलब आपको पता है, A2 इस फार्मूले से भी ब्रेक करके देख सकते हैं, A प्लस एम बराबर 2 माइनस 1 इंटू क्या हो गया D। तो A प्लस क्या आ गया सर, D आ गया, जो अपनी सीरीज में पड़ा। A आपको पता है सर 5 है और प्लस कितना है 3/2 है। आप इसे चाहे 5 3/2 लिख दो या इसे सॉल्व कर दो, तो 2 5 जो कितना हो गया 10 हो गया। आप अब इस तरीके से लिखा तो आप इसे मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 5 3/2 भी लिख सकते हैं, और ये विदाउट मतलब वैसे लिखना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। 5 टू कितना हो गया 10 हो गया, प्लस कितना हो गया 3 अपान 2 आ गया, तो 13 अपान कितना आ गया 2। तो सेकंड टर्म आपका मिसिंग ये हो गया, या इसी को आप 5 3/2 भी आप लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? अगला बेसिक टर्म थर्ड टर्म निकालना है, तो E3 बराबर क्या होता है, A प्लस हो जाएगा n-1, तो 3 - 1 इंटू डी कर सकते हैं। तो इस तरीके से A प्लस कितना आ गया 2D। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मेरे भाई कैसे बन रहा है वो 2D। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से A की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस 2 इंटू डी। डी की बात करें तो कितना है मेरे भाई, D आपके पास आया 3/2 आया सर। तो आपका 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 प्लस कितना आ गया 3, तो बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग, अगला मिसिंग टर्म जो आ गया आपके पास 8 आ गया सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से बेसिकली जो मिसिंग टर्म आपके हैं वो आप ऑब्टेन कर रहे हैं। आपने मिसिंग टर्म, फर्स्ट मिसिंग टर्म आपके पास है 13/2, अगला आपने फाइंड आउट किया तो 8 आ गया। अब 13/2 - 5 करेंगे तो 3/2 आएगा ना मेरे भाई? बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत इसमें किसी को हो? करने के लिए बहुत ही आसान है, तो घबराना नहीं है कि मिसिंग टर्म किस प्रकार से ऑब्टेन करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट आप बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा फोर्थ पार्ट के बारे में। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, कहीं पर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, परेशान नहीं होइएगा सर, ध्यान से देखते रहें। बहुत ही सिंपल आपको लगेगा सर, पर ध्यान से देखते जाएं, कहीं भी आपको ये भी कठिन नहीं लगेगा। और आप देख रहे होंगे सर कि बार बार एक ही फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं अलग फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। चलिए सर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं सर। फोर्थ पार्ट आपका दिया गया है सर -4, और इसके बाद जो इसमें 4 बॉक्सेस मिसिंग टर्म है, तो 4 बॉक्सेस को आप बना लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है सर। 4 बॉक्स हमने मिसिंग बना लिया, और इसके बाद ये सर 6 दिया गया है, तो आप इसकी नंबरिंग कर लें। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया सर, A4 हो गया, A5 हो गया और A6 हो गया सर। ये टोटल 6 टर्म का सीरीज है। तो इसमें सर जी फर्स्ट टर्म आपको 6 टर्म दिया गया, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। चलिए सर शुरू करते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे सर, nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में बात करेंगे सर। तो nth टर्म ऑफ एन AP फार्मूला लिखेंगे AN A प्लस n-1 इंटू डी लिख दिया सर। अब इसके बाद जो है सर जी फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे देखिए सर, A1 बराबर A बराबर आपको दे रखा -4 सर। अब यहाँ पे लास्ट वाला देखिए 6 टर्म पे है, तो A6 जो है आपका सर मतलब n बराबर 6 रखेंगे तो A6 हो गया। अब इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखिए -4 दे रखा है, n की वैल्यू 6 - 1 कर दिया, डी आज डी ले लिए। A6 की वैल्यू भी 6 ही दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। 5 इंटू डी आ गया, -4 है सर, इधर आएगा तो +4 हो गया सर। और इस तरीके से 5D आ गया तो 10 हो गया सर, 5D हो गया, तो D बराबर 10 अपान कितना आ गया मेरे भाई लोग 5 आ गया। तो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको A भी पता है सर और आपको D भी पता है सर, तो इस तरीके से सारे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा सर, बहुत ही सिंपल है। अब आपको A पता D पता, सेकेंड मिसिंग टर्म बताना है, तो सेकेंड मिसिंग टर्म क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो इस तरीके से सॉरी A प्लस क्या होता है D, आप फार्मूले का यूज करके देख सकते हो। 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा A प्लस D आएगा। A की वैल्यू सर क्या है -4 है, D की वैल्यू आप देखिए तो 2 आ गया। तो अब सर हमेशा बड़े डिफरेंट साइन होने पे सब्ट्रैक्शन 4 में से 2 गया, 2 तो बट कैसा आ गया -2 आ गया मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया भाई? अब ठीक इसी तरीके से फर्स्ट मिसिंग टर्म, थर्ड मिसिंग टर्म निकालेंगे आप। तो जब थर्ड आप मिसिंग टर्म निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या जाएगा A3, A प्लस क्या जाएगा सर 3 - 1 करेंगे तो 2D आ गया। तो A की वैल्यू आपके पास कितना -4 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितना है सर 2 है। तो -4 प्लस 2 2 जो 4, अब सेम भैया सेम नंबर है, डिफरेंट साइन है, तो वैल्यू क्या हो गया -4 प्लस 4 0 हो गया। तो थर्ड मिसिंग टर्म पे आपका 0 आ गया सर। अगला आपको फोर्थ टर्म मिसिंग टर्म निकालना है, आप फार्मूले में यूज करेंगे A प्लस कितना हो गया मेरे भाई 4 - 1 करेंगे तो 3D आ जाएगा, आएगा ना मेरे भाई। 4 एक कम, बस याद रखो 4 टर्म D का एक कोफिशिएंट कम होगा, सिंपल सा फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म में D का कोफिशिएंट एक कम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे 4 टर्म है तो 3 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक। अब इस तरीके से A4 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी -4 है, D 3 इंटू कितना हो गया 2 है, तो सर
-4 हो गया, प्लस 3 2 6 हो गया, तो 6 में से 4 गया कितना आ गया 2, बट बड़े की साइन बड़े की तारीफ करेंगे सर, तो पॉजिटिव साइन आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इसके बाद फोर आपका फिफ्थ टर्म मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे। ए फिर 5 में कितना हो जाएगा, ए प्लस 1 कम कर दिया तो 4 इंटू डी आ गया सर। अब इस तरीके से आपका ए की वैल्यू आपके पास कितना है सर, माइनस आपका 4 है सर, और प्लस 4 इंटू डी। अब 4 इंटू डी कितना सर 2 है, तो -4 हो गया, प्लस 4 2 8 हो गया, तो 8 में से 4 गया कितना आ जाएगा भाई 6, आपका 8 में से 4 गया 6 है, बदमाश नहीं कितना है अभी, तो आपका फिफ्थ टर्म आपके पास कितना आ गया मेरे वाले 4 आ गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना आसान है बेसिकली मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आपको जल्दबाजी नहीं मचाना, नहीं देख रहे हो ना भैया, हम भी थोड़ी सी जल्दबाजी मचाते हैं तो जय माता दी हो जाता है, तो इसलिए प्रणाम महादेव, ठीक है ना भैया लोग। प्रभु का नाम लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, बस ध्यान से देखते जाइए। बहुत ही एपी आपको आसान लग रहा होगा मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना। ये मिसिंग टर्म देख करके बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम है नंबरिंग करना। नंबरिंग करने के बाद जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ एन टर्म का फार्मूले की हेल्प से ए और डी को पता कर लेना। ए डी पता है तो चाहे जितने मिसिंग टर्म हो सर सब कुछ निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखेंगे, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ध्यान से देख लीजिएगा सर इसको। चलिए सर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है सर, एक यहाँ पे फर्स्ट ही मिसिंग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं सर, पहला बॉक्स मिसिंग है, दूसरा आपका 38 है सर, फिर इसके बाद आपको 3 बॉक्स मिसिंग टर्म दिखाए गए हैं, और फिर इसके बाद जो है लास्ट वन दिया गया -22 आपको गिवन है सर। तो यहाँ पे नंबरिंग फर्स्ट टर्म हो गया सर, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, और ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म हो गया सर। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो है आपका सर क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी आपका जो है a प्लस एन माइनस क्या होता है 1 इंटू डी होता है। अब इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट टर्म मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी आपने लिखा। अब इस तरीके से आपको टू की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे ए एन मतलब आपका जो है ए एन, तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा सर, ए एन मतलब 2 रखा तो एन बराबर 2 पुट किया, तो ए प्लस कितना आ गया 2 माइनस 1 हो गया, डी आपका इंटू डी कर दिया सर, तो ए प्लस कितना आ गया सर डी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है सर 38 है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट टेक कर लेंगे। अब इसके बाद जो है 6 टर्म पे दिया गया, तो 6 टर्म पे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो आपका एन बराबर 6 रखेंगे, तो ए 6 हो जाएगा फार्मूले के अंदर, ए प्लस कितना हो गया सॉरी एन 6 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे डी करेंगे, तो ए प्लस कितना आ गया 5 डी आ गया सर जी ए 6 का, तो ए प्लस 5 डी, ए 6 की वैल्यू देखिए सर कितना -22, इस इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब इसके बाद जो ए 6 की वैल्यू दे रखा तो उसको हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद जो सर ध्यान से देखिएगा बहुत ही सिंपल है, आपसे ये कहा गया अब क्या करेंगे, डी का कोफिशिएंट या 1 है या 5 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग मतलब सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन लिख सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, तो 2 के द्वारा जो है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से a प्लस 5d जो है बराबर -22 है, और ये आपका a प्लस d है बराबर आपका 38 है, तो इस तरीके से आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, अभी सेम साइन होने की वजह से माइनस माइनस तो ये ऐड हो जाएगा, तो आपका 5d में से d गया तो 4d आ गया सर। अब इसके बाद आपका सेम साइन जो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, 3 to 5 प्लस 1 कितना हो गया 60, तो इस तरीके से d बराबर -60 अपॉन कितना आ गया सर 4 का टेबल पर लिए 4 बन जा 4 2 रह गए 4 5 जा 20, तो d बराबर सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -15 आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर फर्स्ट में पुट कर दीजिए मेरे भाई, तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट, तो अब उस तरीके से जो है आप क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो अब इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा a -15 बराबर कितना आ गया 38, तो इस तरीके से 38 प्लस कितना हो गया भाई 15 हो गया, तो 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 हो गया। इसके बाद जो है 314 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया सर, तो a बराबर फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस भी आपको आ गया, मतलब a बराबर क्या हो गया a1 हो गया सर, तो फर्स्ट मिसिंग टर्म आपको आ गया 53 आ गया सर। अब इसके बाद a3 फाइंड आउट करेंगे सर, ध्यान से प्लीज देखते रहिएगा, तो इस तरीके से घबराइएगा नहीं सर, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हम आपको वीडियो में देखते जाएंगे तो किस तरह लिख रहे हैं आप इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं सर, प्लीज परेशान नहीं होंगे। तो आपको बेसिकली से थर्ड टर्म निकालना है, फार्मूले में देखिए थर्ड टर्म में मैंने
अब इस तरीके से जो है आपको ए की वैल्यू आपने निकाला 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस क्या है सर 15, तो 53 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस आपका 30 हो जाएगा ना मेरा वैल्यू, 15 टू जा 30। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ जाएगा सर 23 बन जाएगा सर, बोलो क्लियर है मेरा वैल्यू। अब क्योंकि 3 एज इट इज 532 हो गया, तो थर्ड मिसिंग टर्म आपके पास जो थर्ड टर्म पे था वो आपका अगला निकालेंगे, फोर्थ टर्म का मिसिंग A4, ए प्लस एक कोफिशिएंट कम 3D आ गया सर, तो ए की वैल्यू कितना सर 53 प्लस 3 इंटू माइनस क्या है सर 15 है, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया 53 माइनस कितना हो गया 45 हो गया सर। तो इस तरीके से आप यहाँ माइनस करेंगे तो 3 आपका 13 में से 5 गया तो कितना आ गया सर 8 आ गया। तो A4 की जो वैल्यू है सर जी कितना हो गया आपके पास 8 आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें मेरे वैल्यू। चलिए एक और मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है फिफ्थ, तो A5 का मतलब एक वैल्यू कम करेंगे, A प्लस कितना आ जाएगा 4D। अब इस तरीके से A की वैल्यू कितना मेरा वैल्यू 53 है सर, 53 हो गया प्लस 4 इंटू माइनस कितना 15। अब इस तरीके से 53 हो गया और प्लस माइनस माइनस होता है, 15 4 60 होता है, तो इस तरीके से माइनस कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारे लगभग आपके सारे मिसिंग टर्म आपके क्या हो गए ऑब्टेन्ड हो गए। तो देख रहे हैं सर मिसिंग टर्म को भी फाइंड आउट करना कितना आसान है, कितना ही सिंपल है, बट आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर जी हम बेसिकली इतनी ही बात करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको हमने सिखाया सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिखाया आपको सारे पार्ट, और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 के मिसिंग टर्म कितना बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सीरीज के, वो आपने सारी बिल्कुल कंप्लीट प्रोसीजर देखा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट मन में नहीं आएगा कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो इसलिए प्लीज़ मेरे भाई लोग आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए। जहाँ पर भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के स्टेप में समझ में ना आवे वो आप जरूर इस बात को हमें बताने की कोशिश करिएगा, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई एक सर हैं जो पढ़ाते हैं ऐसी, और एक एक स्टेप को एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं वीडियो के अंदर, तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। उनको भी देख करके समझ में पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि लोग पढ़ करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चालू कर दिए हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।